हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। आज हम आपके साथ एक ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न रहता है कि मुझे एक अच्छे क्वालिटी का वेबसाइट चाहिए। मुझे क्या करना होगा इसके लिए, कौन सा ऐसा एजेंसी को हायर कर सके, किस टेक्नोलॉजी पे मुझे वेबसाइट बनाना है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एक रियल इस्टेट बिल्डर का वेबसाइट आपके सामने जो डिज़ाइन है, इसका जो फिग्मा डिज़ाइन है वो हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि हम आपके साथ एक वेबसाइट डेवलपमेंट का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। फिर हम इसके बाद इस डिज़ाइन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कैसे इस डिज़ाइन को डेवलप करवा सकते हो, और इससे बेटर अगर डिज़ाइन या कुछ अदर डिज़ाइन आपको डेवलप करवाना है तो कैसे आप करवा सकते हो। जैसे देखो आप, ये क्लाइंट की वेबसाइट पहले भी बहुत सारी एजेंसी ने डेवलप किया, बट प्रॉब्लम उनका क्या था कि सबसे बड़ा चीज़ प्रॉब्लम था कि उनका वेबसाइट को लोडिंग स्पीड अच्छा नहीं आ रहा था। इसलिए कि ये एक आपका रियल इस्टेट वेबसाइट्स है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, जिसके इमेजेस के साइज़ होते हैं अप्रॉक्स 1 MB 2 MB 3 MB। फ्लोर प्लान्स है, वीडियोस हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है, मतलब बहुत ऐसे मटेरियल्स है जो हेवी लोडेड मटेरियल्स हैं। तो पहले का जो इनका वेबसाइट था वो बहुत ही ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव था, लोड ही नहीं होता था, मोबाइल पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने इनको बोला कि सर बन जाएगा, बट मेरा अपना एक प्रोसेस होता है। कभी भी हम एक डेवलपमेंट करते हैं तो मेरा एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और हम नहीं चाहते कि वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो एक बार अप्रूवल होने के बाद क्लाइंट के साइड से। तो हम ये चाहते हैं कि वेबसाइट एकदम प्रॉपर लेआउट में रहे। ठीक है, हम डिज़ाइन के अंदर ही जो भी चीज़ें चेंजेस होता है वो करवा लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना प्रोसेस होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग करते हैं क्लाइंट के साथ बैठ करके कि आपको क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, क्या प्लान है आपका, और किस तरीके से आपको डिज़ाइन चाहिए। तो वो कुछ अपना सैम्पल हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, उस सैम्पल को हम लोग एज ए रेफरेंसेस लेकर के फिर अपना एक फिग्मा डिज़ाइन करते हैं। फिग्मा अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो फिग्मा एक डिज़ाइनिंग टूल है जो कि वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करती है कि कैसा आपको वेबसाइट का लुक एंड फील होगा। तो सेम ऐसा ही डिज़ाइन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। जैसा डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखेगा वैसा ही डिज़ाइन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उनका एक डिज़ाइन का प्रॉब्लम था, वेबसाइट के लोडिंग स्पीड का प्रॉब्लम था, मोबाइल के अंदर वेबसाइट बहुत अच्छा दिखे। तो जब भी हम लोग फिग्मा डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग दो डिज़ाइन इसमें करते हैं। एक होता है कि हम लोग अपने डेस्कटॉप वर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं, दूसरा होता है कि हम लोग मोबाइल वर्जन के लिए डिज़ाइन करते हैं। हम दोनों डिज़ाइन आपको दिखाएंगे कि कैसे दिखता है। तो होता क्या है ना कि हम दोनों डिज़ाइन जब क्रिएट कर लेते हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरा वेबसाइट डेस्कटॉप लैपटॉप या टीवी के अंदर कैसा दिख रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग टैबलेट के ऊपर ओपन करें तो कैसा दिख रहा है। उसी तरीके से मोबाइल का जो वर्ज़न होता है, मोबाइल डिज़ाइन का जो वर्ज़न होता है, उसको भी हम लोग अलग से डिज़ाइन करवा लेते हैं कि वो मेरा कैसा दिखने वाला है। इसलिए कि ये जो ऐसा सेगमेंट है रियल एस्टेट बिजनेस, जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 11 ईयर का, जो कि फुल्ली डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर है। अभी अपना कंपनी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में पता है। मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, इंडिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मुझे आइडियाज़ हैं कि उनको किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, उनको वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है बिज़नेस का। अब दूसरा उनका मेजर रिक्वायरमेंट क्या था कि उनको एक सीआरएम चाहिए। ठीक है, अब सीआरएम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, रियल एस्टेट बिज़नेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रियल एस्टेट वेबसाइट डेवलपमेंट करने के साथ साथ आपको एक सीआरएम के साथ ही अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना होता है। तो प्रॉब्लम ये था कि वो जिस कंपनी के साथ पहले काम कर रहे थे उन्होंने ऑलरेडी एक सीआरएम उनको बना करके दिया था, जो ऐसा सीआरएम था कि जो एक पीएचपी स्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ था, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको बोला, सजेस्ट किया कि सर मल्टीपल सीआरएम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम अपने क्लाइंट्स को हबस्पॉट सीआरएम सजेस्ट करते हैं। फ्री टू यूज़ है, फ्री का प्लान है उसका, आप यूज़ करो अपने यूज़ के रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि हमको पेड प्लान लेना है तो $20 का अप्रॉक्स या $25 का आता है उसका पेड प्लान मंथली, वो भी आप लोग लेकर के इंटीग्रेट कर सकते हो। तो वो सीआरएम भी बेस्ट होता है। और वो सीआरएम का बेनिफिट क्या होता है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आपका वेबसाइट है, चाहे आप वेबसाइट नेक्स्ट जेएस के ऊपर बना रहे हो, आप वर्डप्रेस के ऊपर बना रहे हो, शॉपिफाई के अंदर बना रहे हो, या किसी भी टेक्नोलॉजी या पीएचपी के अंदर बना रहे हो, तो सारी टेक्नोलॉजी के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। वो प्राइवेट ऐप का भी ऑप्शंस देता है, और उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास लीड
मल्टीपल सोर्स से आ रहे हैं। जैसे मान के चलो आप गूगल ऐड चला रहे हो, आप मेटा ऐड चला रहे हो, ठीक है, आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स कर रहे हो, कोई अदर सोर्स ऑफ ट्रैफिक से आपके पास लीड आ रहा है, जैसे ऑफलाइन लीड्स आ रहा है, कोई आप एक्सेल और CSV अपलोड कर रहे हो, तो सारे का सारे लीड आपका एक प्लेसेस पे होता है। आप उनके सेल्स टीम को ईजिली असाइन कर सकते हो, उनको फॉलोअप ले सकते हो, एक अलर्ट आप सेटअप कर सकते हो, प्रॉपर आप डैशबोर्ड बना सकते हो। तो इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अपना वेबसाइट है ये रियल एस्टेट का वेबसाइट है, और इस वेबसाइट्स के अंदर हम लोगों ने क्लाइंट के साथ 3-4 सेशंस करने के बाद मुझे पता चला कि उनका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका पहले फिग्मा डिज़ाइन किया। अब इस फिग्मा के अंदर देखोगे तो सबसे पहला चीज़ है कि उनका जो प्रॉपर बिल्डिंग का फ़ोटो है वो उसके बारे में है, यहाँ पे दिया हुआ एक ग्राफिक्स है। एक डार्क व्यू के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट पुट किया, शेड्यूल विजिट का बटन है जहाँ पे क्लिक करने पर डायरेक्टली एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे यूज़र अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड नाम एंड उनको रेसिडेंशियल चाहिए या कॉमर्शियल चाहिए तो वो डेटा वहाँ पे है वो डाल सकते हैं। सेकंड सेक्शन हम लोगों का होता है अबाउट द प्रोडक्ट। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना मिडिल में, ये आपको स्क्रॉलेबल सेक्शंस रहेगा, ये एनिमेशंस रहेगा एक तरीके का, जो वहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर दिखाएंगे। डिज़ाइन के अंदर पॉसिबल नहीं है दिखाना। तो यहाँ पे एक सेक्शन रहेगा स्क्रॉल का जहाँ पे आप दिखा सकते हो कि इस पार्टिकुलर लोकेशन से इस पार्टिकुलर जो भी बिल्डर्स हैं या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पे है या कुछ भी ऐसा चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और यहाँ पे है अबाउट द प्रोजेक्ट कि कितने एकर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है, इसका पोजीशन स्टेट कब है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फीचर प्रॉपर्टी के सेक्शन, जैसे मान के चलो कि आप मल्टीपल आपके पास जो प्रोजेक्ट है आप उसमें मल्टीपल फ्लैट सेल कर रहे हो, जैसे आप 1 BHK सेल कर रहे हो, 2 BHK सेल कर रहे हो, आप कॉमर्शियल सेल कर रहे हो, आप 3 BHK 4 BHK सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है अपने यूज़र को वेबसाइट्स के अंदर कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कितना से स्टार्टिंग प्राइस है, उसके बारे में सॉर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि यूज़र इंगेज होगा आपके इस एरिया के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, और SEO फ्रेंडली भी होता है। तो आप यहाँ पे आप लिंक करके आप वेबसाइट, जैसे ये सेक्शन है आपका, ये सेक्शंस के ऊपर यहाँ पे लिंक लगा रहा है, जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो डिफरेंट पेज पे क्लिक करेगा। तो जैसे मान के चलो अगर हम इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं पार्टिकुलर सिटीज़ के लिए, तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि 1 BHK फ्लैट इन आपका कोलकाता, न्यू टाउन या पटना, इस तरीके से हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ होता है उसके ऊपर आप डेडिकेटेड पेज बना सकते हो। ऑलरेडी हम लोग का प्लान है कि इस वेबसाइट के लिए हम लोग को डेडिकेटेड पेज बनाना है। सेकंड सेक्शन होता है मैपिंग आवर जर्नी, की आपके पास जो भी एक सॉर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए कि ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, लोन अप्रूवल होगा कि नहीं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कितना डिस्टेंस पार्टिकुलरली एयरपोर्ट से है या किसी पार्टिकुलर प्लेसेस से या रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे डालते हैं ये कितने से स्टार्टिंग प्राइस है इसका। एक लाइफ स्टाइल एंड कन्वीनियंस है कि लग्जरी लिविंग हो गया, जैसे आप मटेरियल किस तरीके से दे रहे हो, क्या क्या अवेलेबल है, जिम का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, स्पोर्ट्स एरिया है कि नहीं है, जॉगिंग एरिया, योगा सेशंस एरिया है कि नहीं है। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप दिखा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के। यहाँ पे एक वीडियो सेक्शंस है जो कि हम प्रोजेक्ट का एक वॉक थ्रू दिखाएंगे यहाँ पे, जो एक चलते रहेगा, और यहाँ पे ऊपर में एक गैलरी का सेक्शन रहेगा जहाँ पे यूज़र क्लिक करके डायरेक्टली एक गैलरी वाले सेक्शंस में जा सकता है जहाँ पे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट के जितने भी ग्राफिक्स होंगे वहाँ पे वो दिखेगा। तो इस तरीके का सेक्शन है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे इनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक रेसिडेंशियल्स का, कॉमर्शियल्स का। तो रेसिडेंशियल्स के अंदर कितने कितने से स्क्वायर फीट से शुरू हो रहा है, कितने तक है, कॉमर्शियल्स के अंदर कितने स्क्वायर फीट से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग वीडियो भी लगा सकते हैं और इमेजेस का भी ऑप्शन है अपने पास। और यहाँ पे एक हैप्पी क्लाइंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग टेक्स्ट में भी दिखा सकते हैं, वीडियो में भी दिखा सकते हैं, ये ऑप्शंस रहेगा। अगर आपके पास गूगल रिव्यू है तो आप उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो, नहीं तो आप बहुत सारे रिव्यूज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक है कि लोकेशन, सबसे मेजर चीज़ होता है कि लोकेशन। जैसे मान के जो भी प्रोफेशनल्स है उनका ऑफिस वहाँ से कितना डिस्टेंस है, बच्चों का स्कूल्स कितना डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल्स कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस होता है, उनके मैप को हम लोग मार्क करके दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशंस है। अब ये ब्लॉग का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टिकुलर रियल एस्टेट बिजनेसेस या सर्विस कर रहे हो। तो आप बहुत लोगों जैसे लोन अप्रूवल का क्या प्रोसेस होगा उसके ऊपर आप ब्लॉग डाल सकते हो, आप मोस्टली ROI कैलकुलेटर आप डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आगे चल के आप प्रेस रिलीज पब्लिश करवा रहे हो तो जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे प्रेस रिलीज पब्लिश होगा वो भी आप अपने वेबसाइट पे उसको डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिससे ऑथेंटिसिटी लगे। अब यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ द फॉर्म दिखेगा, ठीक है।
इस फॉर्म के अंदर आप नॉर्मली अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल करके ओटीपी डाल के वेरीफाई करके अपना लीड सबमिट कर सकते हो, अपना शेड्यूल विजिट करवा सकते हो। और यहाँ पे एक फूटर सेक्शंस है। फूटर सेक्शंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेरा अप्रूवल रजिस्ट्रेशंस लिंक देते हैं, एड्रेसेस हो गया, मोबाइल नंबर, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लोग डालते हैं। तो ये इस वेबसाइट का होम पेज का लेआउट है। और होम पेज के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इसका अदर पेजेस का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि इसके प्लान्स क्या क्या है, प्राइसिंग क्या है, लोकेशंस कितना, किस डिस्टेंस से कितना है, एमिनिटीज़ क्या क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, मीडिया के अंदर जो भी हो गया कि आप प्रेस रिलीज़ करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, अगर कुछ सर्च करना चाहते हो वेबसाइट्स के ऊपर, यहाँ पे एक CTA बटन लगा हुआ है, तो जिससे यूज़र क्या होता है ना, इंगेज करता है आपके वेबसाइट्स के ऊपर। अब हम आपको ना इसका एक मोबाइल डिज़ाइन दिखाते हैं, जो कि आपको मोबाइल डिज़ाइन इस तरीके से दिख रहा होगा। अब देखो आप, वो तो मेरा डेस्कटॉप डिज़ाइन था, ये मेरा मोबाइल डिज़ाइन है। मोबाइल डिज़ाइन से ये पता चलेगा कि मेरा ये वेबसाइट मोबाइल में किस तरीके से दिखेगा। अब होता क्या है ना, अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाओगे तो ये ग्राफिक्स जो है ना आपका प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा मोबाइल के अंदर। तो इसलिए मुझे तो प्रॉपर विजिबल चाहिए यहाँ पे, कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, वो सारे प्रॉपर दिखें, जिससे कि डेवलपर को ईजी होगा समझना कि उसको बिल्ड क्या करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मोबाइल डिवाइस के अंदर ये प्रॉपर आपका वेबसाइट दिखता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपके मोबाइल डिवाइस पे किस तरीके का डिज़ाइन रहेगा और किस तरीके से वेबसाइट्स आपका दिखने वाला है। तो ये एक प्रॉपर डिज़ाइन लेआउट था। तो हम लोग का मेन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि ब्रेनस्टॉर्म करना, कि क्या इन्फॉर्मेशंस है, क्या चीज़ वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक वायर फ्रेम डिज़ाइन करना। वायर फ्रेम के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिग्मा डिज़ाइनिंग करते हैं। और फिग्मा के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं, कॉन्टेक्ट अस से लेकर के आपका प्लान, प्राइसिंग, लोकेशन, एमिनिटीज़, स्पेसिफिकेशंस, जितने भी पेजेस होते हैं, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, रेरा अप्रूवल है, जो आपके पॉलिसी पेजेस है, रेरा डिस्क्लेमर है, सारे पेजेस हम लोग अलग से डिज़ाइन करते हैं और क्लाइंट को एक बार ही सारा कंटेंट ऐड करके उनको एक बार दिखाते हैं कि सर ये देख लो, ये आपका डिज़ाइन है, ये आपका कंटेंट है। जो भी चेंजेस होता है हम लोग पहले ट्राई करते हैं डिज़ाइन के अंदर ही चेंजेस करना। सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करने के बाद फिर हम इसको डेवलपमेंट में देते हैं। डेवलपमेंट में जो भी टाइम लगता है उसको डेवलप करके हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तो अगर भी आपको भी इस तरीके का आपको भी इस तरीके का अगर रियल एस्टेट का वेबसाइट चाहिए और बिल्डर वेबसाइट चाहिए, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, आपको अच्छी क्वालिटी का वेबसाइट चाहिए जिसके ऊपर आगे चल के आपको एड्स चलाना है, जिससे आपका वेबसाइट कन्वर्टेबल हो, ईजी लोडिंग हो, फास्ट लोडिंग हो, तो उसके लिए हम लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है और हम लोग का सपोर्ट सर्विसेज बहुत ही बेटर है। एक्सपर्ट लेवल का टीम मिलेगा आपको, जितने भी मेरे पास डेवलपर्स आए, 10 ईयर एक्सपीरियंस है। और ये वेबसाइट जो हम लोग बना रहे हैं वो Next.js टेक्नोलॉजी पे रहेगा, जिसमें आपको फुल फंक्शनल बैकएंड मिलता है। आप खुद से भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे नंबर हो गया, कंटेंट अपडेट करना हो गया, कोई ग्राफिक्स अपडेट करना हो गया, तो सारा कुछ आप अपडेट कर सकते हो। और ये वेबसाइट्स का लोडिंग स्पीड बहुत फास्ट मिलने वाला है। या ये इसको हम लोग फायरबेस पे होस्ट करते हैं, ठीक है। और फायरबेस होस्टिंग आपको पता है कि गूगल का है, तो वो वहाँ से जो आपको स्पीड मिलने वाला है, अल्टीमेट लेवल का स्पीड मिलने वाला है। तो वेबसाइट का स्पीड का कोई इशू नहीं रहेगा। आप जितना इमेजेस चाहो, जितना वीडियो चाहो, जो भी ऐड करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हो इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ अदर भी चीज़ें चाहिए, तो उसमें भी हम लोग डेवलप करके देते हैं। हाई क्वालिटी वेबसाइट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इवन वेबसाइट डेवलपमेंट ही नहीं, हम लोग SEO सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी देते हैं। कि अगर आपका वेबसाइट बन जाता है, ठीक है, तो आप बोलोगे सिर्फ वेबसाइट से तो होगा नहीं, मुझे तो अब लीड भी चाहिए, तो हम लोग A to Z सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। इवन इंट्रीगेशंस हो गया, CRM इंट्रीगेशंस हो गया, आपका गूगल ऐड चलाना हो गया, आपके लिए लीड कैसे कन्वर्ट करना है, आपके लिए प्रॉपर एक फनल डिज़ाइनिंग करना हो गया, कंटेंट कैसा जाएगा आपके वेबसाइट्स के ऊपर, आपका ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रांड कलर क्या होगा आपका, ब्रांड की विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव करे, ब्रांड को पोजिशनिंग कैसे करे, तो उस सारे के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो आप मेरे टीम से, एक्सोरिक टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरीके के वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कनेक्ट करें।